हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो या फिर बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के। जनरल इंग्लिश, इसको लीगल इंग्लिश भी कहा जाता है लीगल भाषा में। तो लीगल इंग्लिश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसी तरीके का फॉर्मेट आता है आपका इंग्लिश के एग्ज़ाम का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और आपने अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके का एग्ज़ाम इंग्लिश में आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले देखिए, लीगल इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर में आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दे सकते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में हिंदी दी होगी आपको 6-7 लाइन की, उसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। और देखिए, ये सिंपल इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, ये लीगल इंग्लिश में होना चाहिए। लीगल इंग्लिश के लिए लीगल वर्ड्स बने हुए हैं, उसी में आपको जो है कन्वर्ट करके हिंदी टू इंग्लिश आपको बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये आपका आएगा 10 नंबर का। ठीक है, आप कैलकुलेट करते रहना। इसका ही बी सेक्शन यूनिट नंबर 1 में, ए सेक्शन मैंने आपको बता दिया, बी सेक्शन में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6-7 लाइनें इंग्लिश की दे रखी होगी, अब उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी लिखनी पड़ेगी, वो भी विधिक भाषा में। ठीक है, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। तो यूनिट 1 हो गया आपका 20 मार्क्स का। अब चलते हैं आगे की तरफ मैं आपको बताती हूँ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपका आएगा, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक सेंटेंस। भाई आपको जो है ना, किन्हीं 5 शब्दों का हिंदी में अर्थ बताना है और उनके सेंटेंस भी बनाने हैं, वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से हिंदी में वाक्य बनाने हैं, हिंदी में मीनिंग बताना है। ठीक है, इसमें जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाया था आपके लिए, फिर दोबारा मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे। जैसे कि अडल्ट्री हो गया, सेशन हो गया, डिकीस्ट हो गया, रेटिफिकेशन, वेस्टेड, प्रिजरी, प्रीएम्पशन, स्टेटस क्यो, इनके ऊपर ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो इंपॉर्टेंट विधिक भाषा में, लीगल भाषा में जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग के साथ मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा, ये भी 10 नंबर का होगा। देख लीजिए कितने ईजी है, और उनमें से सिर्फ आपको 5 छाट कर करने हैं। ठीक है, और वाक्य भी बनाने हैं। फिर आपका जो यूनिट नंबर 2 का बी सेक्शन है, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेस। अब आपको उसका अपोजिट करना है, आपको 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में उनका वर्ड मीनिंग बताना है और इंग्लिश में ही आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि हिंदी में है, उपशमन, सह अपराधी, सबूत का भार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबूत का भार आता ही आता है, समक्षित हित, मृत्यकालीन कथन, बेदखल, अंतर्विभाजी, आपराधिक दुर्विनियोग। तो इस तरीके से आपका ये भी 10 नंबर का हो गया। अब यूनिट नंबर 2 में से भी आपका 20 मार्क्स का क्लियर हो गया। 20 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 में से था, 20 मार्क्स का यूनिट नंबर 2 में से था। टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 में से देख लीजिए, राइट एन एसे एन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन इंग्लिश और हिंदी। बहुत ही अच्छी सुविधा है, अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो 20 नंबर आपके खड़े हैं। 20 नंबर का आपका एसे का पोर्शन है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में जैसे कि इसमें दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण पर संवैधानिक नीति, इसके ऊपर जो है ऐसे आता है, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन के ऊपर दे देते हैं कई बार, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के ऊपर आता है ऐसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के ऊपर आ जाता है कई बार ऐसे, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से आएगा, आपको ऐसे और भी आपको प्रिपेयर करने हैं। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यूनिट नंबर 3 में से 20 नंबर आपके खड़े हैं। 20 + 20 + 20 कितने हो गए, 60 मार्क्स का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में से आपका आएगा, ए सेक्शन में से आपको मैं बताती हूँ